आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सैयद महमूद्दीन। आप मेरी वीडियोस तो देख ही रहे होंगे पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप के बारे में और क्लाउड एआई के बारे में भी। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, एक नया टॉपिक लाया हूँ, वो है डेक्स। मैं अल्टरनेट वीडियोस बनाता रहूँगा तीनों मौजूआत पर भी, इसके अलावा एमसीपी सर्वर पे भी और एसएसआईएस पर भी और एसक्यूएल सर्वर, और जो और मौजू मुझे नजर आएंगे मैं बहुत डिटेल में वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप तक आपके इल्म में भी इजाफा हो, आपको यानी पावर बीआई वगैरह सीखने में, डेक्स सीखने में आसानी हो। तो आज का जो मौजू है डेक्स कैलकुलेट फंक्शन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और कैलकुलेट फंक्शन जो है वो इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपका एक ग्रोसरी स्टोर है, आप अपने मुलाजिम से कह देंगे भाई ये जो सेब आए इन्हें गिनो कितने सेब है, वो आपको गिन काउंट करके बताता है कि 100 सेब है। फिर आप उसे कहते हैं यार इसमें से जो रेड सेब है वो अलग कर दो। तो इस तरह से कैलकुलेट का फंक्शन काम करता है कि पहले आप उसको एक्सप्रेशन देते हैं कि आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिर आप फिल्टर बताते हैं कि आप उसमें से क्या मतलब कंडीशन क्या है आपकी उसको कैलकुलेट करने की, वो बताते हैं। जैसे आप कराची की सेल ले लें, अब आप कहेंगे कि टोटल सेल बताओ मुझे और सिटी कराची होना चाहिए, तो ये कंडीशन होगी जिस पर आप कैलकुलेट को कहेंगे कि वो आपको डेटा दे। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा इस मेजर कैलकुलेट मेजर के, ताकि आपको इसको सीखने में आसानी हो। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। इनको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कैलकुलेट जो है वो कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन आफ्टर चेंजिंग और एडिंग फिल्टर्स। और कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, पहले कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले उसके फिल्टर को चेंज कर देता है बाय फोर्स। Calculate lets you evaluate a measure inside a new filter context that you define instead of using whatever filter are already active from the visual slicer or page। यानी कोई भी पहले से बना फिल्टर है वो इसको ओवरराइड कर देता है, सिंपल सी बात ये है, बाय फोर्स। और देख लें, सिंपल मीनिंग ये है कि कैलकुलेट चेंजेस द फिल्टर फर्स्ट देन परफॉर्म द कैलकुलेशन। यानी पहले वो फिल्टर को चेंज, जो एग्जिस्टिंग फिल्टर मौजूद होता है उसको चेंज करता है, उसके बाद कैलकुलेशन करता है। और ये एक और डेफिनेशन देख लें, एवरी अदर डेक्स फंक्शन सम एवरेज काउंट रिस्पेक्ट द करंट फिल्टर, इट सिंपली परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन द डेटा दैट इज ऑलरेडी फिल्टर। यानी सम एवरेज और काउंट जो है ना वो रिस्पेक्ट करते हैं जो भी फिल्टर उस पर लगाया गया हो, लेकिन कैलकुलेट is different. Instead of accepting the existing filters as they are, it can override, add or remove filters before performing the calculation। तो ये आप देख लें, ये इसकी यानी वो एग्जिस्टिंग फिल्टर्स पर काम नहीं करता है, या तो उनको ओवरराइड करेगा या ऐड करेगा या रिमूव कर देगा आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने से पहले। और ये आपके सामने इसका बेसिक सिंटेक्स है कि कैलकुलेट जब आप टाइप करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दैट आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, और फिल्टर्स कंडीशंस होती हैं कि आप क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं उसमें कि वो उसको कैलकुलेट करें। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ जो मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट बना के रखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसकी तरफ चलते हैं। तो जनाब हम एग्जांपल्स पे आ गए, मैं आपको कुछ डेक्स बने हुए इनको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। देखें कि हमने फर्नीचर सेल्स का एक वो बनाया है, इसके अंदर ये आपको अभी मैंने जब एक मेजर डाला है, मेजर आपको दिखा देता हूँ मैं। मेजर क्या बनाया हुआ है इसमें, ये देखिए सेल्स के बारे में, इफ सेलेक्टेड वैल्यू सेल्स कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर, सम कर दें सेल को, तो लेकिन ये यहाँ पर कार्ड में नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं इसको आपको टेबल में डाल दूंगा तो ये आपको दिखा देगा, क्योंकि टेबल ऑलरेडी स्लाइसर बना देता है।
इसमें 2-3 कैटेगरी में आपको डाल दूँ इसके अंदर, जैसे कैटेगरी डाल दी इसमें तो ये देखिए आपको ये सब दिखा रहा है फर्नीचर सेल्स, ठीक है। ये टेबल क्योंकि खुद ही स्लाइस कर देता है इसलिए ये उसको ओवरराइड करके दिखा रहा है। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेंज करके, जो इसका करेक्ट जो हमने कैलकुलेट के साथ से मेजर बनाया हुआ है, ये देखें ये बता रहा है 728.66 के फर्नीचर सेल्स है। अब हमने किस तरह से मेजर में क्या डाला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सिंपल है, फर्नीचर सेल्स कैलकुलेट टोटल सेल्स, सेल्स कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर, ठीक है ना। वही चीज़ कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आप उसको ये बताएंगे क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको कंडीशन देंगे। तो हमने ये कंडीशन दी कि कैटेगरी बराबर हो फर्नीचर के, तो उसने यहाँ उसका ये डेटा ये दे दिया जी, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम करके देखें तो सेम चीज़ आ रही है। देखिए फर्नीचर आपको दिखा रहा है यहाँ पे इसमें, क्योंकि जो टेबल है वो ऑलरेडी स्लाइसिंग कर देता है आपकी इसकी, ठीक है जी। ये उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया आपको। अब कुछ और कंडीशनल हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि वेस्ट रीजन की सेल कितनी है। तो हमने इसको यहाँ पर जो मेजर दिया वो इस तरह से दिया कि फर्नीचर सेल्स वेस्ट रीजन, इसका टाइटल है कैलकुलेट टोटल सेल कितनी है। ये एंड और एल्स वाली जो है वाली कंडीशन है यहाँ पे कि सेल्स कैटेगरी फर्नीचर हो और सेल्स रीजन वेस्ट हो। तो इसलिए इसका बता दिया गया ये आपकी सेल है वेस्ट रीजन की, ठीक है। इसी तरह कुछ और मैंने बनाया, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ यहाँ पे। सेल्स बाय सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, ये देखें इसका भी हमने कुछ इसी तरह दिया था। इसमें हमने ये बोला कि भाई टोटल सेल सम करो सेल्स को बेस्ड ऑन सिटी सेलेक्ट करके, न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कैटेगरी आपकी। तो ये आपका इस तरह से बता दिया है। तो देखिए कैलकुलेट फंक्शन में हमने इस तरह यूज़ किया कि हमने उसको बताया कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन क्या हमने लगाई, सिटी, इस सिटी की सेल हमें दे दो पूरी। और मैं आपको थोड़े से और कॉर्पोरेट सेगमेंट का भी दिखा देता हूँ। सेगमेंट के से भी हम कर सकते हैं इसको, जनाब आगे इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख लें, हमने से कहा कि कैलकुलेट के सेल की है और सेल का सेगमेंट जो है वो कॉर्पोरेट होना चाहिए। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्लाइसर में डाल के भी कर सकते हैं कि वो आपको यहाँ सेल्स बता दें, ठीक है ना, सेगमेंट की। लेकिन हमने इसको इस तरह से कहा कि भाई सेगमेंट जो है वो कॉर्पोरेट हो, तो ये उसने उसकी सेल्स बता दी सेगमेंट की। तो ये बहुत सिंपल सा है, उम्मीद है आपको बात इसकी समझ आएगी। इसमें और कोई ऐसी चीज़ है नहीं। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने उससे कहा है, कार्ड के अंदर डाल के मैं हमने उससे कहा कि जी सेल्स में से टेबल एक्सक्लूड कर दूँ। ये देखें हमने उसे बोला कि भाई कैलकुलेट टोटल सेल्स, सेल्स सब कैटेगरी नॉट इक्वल टू टेबल्स। तो उसने कहा कि टेबल के अलावा जो टोटल सेल है वही है। मैं आपको एक और टोटल सेल यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सही है। टोटल सेल हमने यहाँ डाल दी, देख लें 2.26 मिलियन और यहाँ 2.0 की, यानी कि टेबल की सेल इसमें 20 मिलियन की है। अब मैं आपको यहाँ टोटल सेल की सेगमेंट डाल के दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए डिफरेंस इसने लिया कि नहीं लिया। हमने कार्ड अलग किया और यहाँ हमने टोटल सेल्स डाल दी। देखिए टेबल्स की सेल हटाकर 2.06 है और मिलाकर 2.26 मिलियन है।
तो ये एक्सक्लूड करके हमने इसे कहा था कि भाई तुम इसको एक्सक्लूड करके दो, तो ये इसने हमें एक्सक्लूड करके इसकी सेल्स बता दी। तो ये आपके सामने ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, आप देख लें। कैलकुलेट का मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो वो ये इसकी डेफिनेशंस हैं। कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन आफ्टर चेंजिंग और एडिंग फिल्टर। कैलकुलेट जो बराबर है, कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है कि वो बिफोर डूइंग फिल्टर को चेंज करता है कैलकुलेट करने से पहले। और यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है, कैलकुलेट चेंजेस द फिल्टर फर्स्ट देन परफॉर्म द कैलकुलेशंस। और यानी कि बाय फोर्स कैलकुलेट जो है बहुत पावरफुल डेक्स फंक्शन है। वो जो एग्जिस्टिंग फिल्टर होते हैं उनको ओवरराइड कर देता है और आपका जो है वो कैलकुलेशन करने से पहले। तो ये था आज का एपिसोड और उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया, उसमें कोई गलती या कहीं मिस्टेक हो गई हो और या आपको और समझना आया तो मुझे आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं इसका अपडेटेड वर्जन बना दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी हम और डेक्स के फंक्शन पे मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा। तो आपने मेरी वीडियो देखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे अच्छे मौजूआत पे आपको वीडियोस बना के दूँ जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन पावर बीआई डेक्स सीखने में और बीआई सीखने में भी मदद मिले। मेरी एक वेबसाइट भी है zehanai.com, यहाँ पर आप चले जाएं। इसमें एक नेविगेशन में पेज नज़र आएगा पावर बीआई हेल्पर। यहाँ पर आप 3 से 5 डेक्स मेजर जो है वो फ्री में बना सकते हैं क्लाउड एआई की मदद से। तो इस पर ज़रूर विजिट कि मैं आपको लिंक ऊपर दे दूंगा इसका अपनी वेबसाइट का, ताकि आप इस पर जाकर अपना डेक्स बना सकें। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।